हे गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 100 क्वेश्चंस अबाउट मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। ये मैं पीडीएफ फॉर्म में बना के लाया हूँ जिससे कि थोड़ा फास्ट हो चीज़ें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट द पार्ट्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट जो है वो अर्थ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन। तो यहाँ पे हीलियम करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर से कितना परसेंटेज कवर्ड है अर्थ का? 50%, 60%, 70%, 80%। दैट इज 70%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हिच लेयर ऑफ अर्थ इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ सॉलिड रॉक। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। तो आंसर है लिथोस्फीयर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which continent is known for having the largest rain forest in the world। कौन सा कंटिनेंट है जिसमें लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, एशिया। दैट इज दिस साउथ अमेरिका। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which of the following is not a feature of hydrosphere। ओशन, रिवर, माउंटेन, ग्लेशियर। तो माउंटेन जो है वो हाइड्रोस्फीयर का फीचर नहीं है। ठीक है। ओजोन लेयर which protect us from the harmful UV rays is located in which part of the atmosphere। करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रेटोस्फीयर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। which continent is the second largest in the term of area। अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप। तो करेक्ट ऑप्शन अफ्रीका। अगला प्रश्न। एंडस द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन which continent। एंडस जो है वो किस कंटिनेंट में लोकेटेड है? एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यूरोप। दैट इज दिस साउथ अमेरिका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एंटार्कटिक सर्कल पासेस थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट। यूरोप, एंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। दैट इज एंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 10। द रिंग ऑफ फायर is associated with which of the following domains। lithosphere, atmosphere, hydrosphere, biosphere। correct option lithosphere। ठीक है। which of the following is the highest peak in Africa। माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो, एल्ब्रस, माउंट एमसी किनले। ठीक, तो ये है क्या? माउंट किलिमंजारो। ठीक, अगला। which ocean is known for having most active tectonic plate boundaries। that is the Pacific Ocean में सबसे ज़्यादा टेक्टोनिक बाउंड्रीज, प्लेट बाउंड्रीज एक्टिव है। ठीक है, अगला। which river is longest in the world। ये हम सबको पता है, दिस इज द नील रिवर। अगला प्रश्न। which of the following continent is known as land of midnight sun। land of midnight sun कहते हैं यूरोप को। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। What is the primary gas found in the Earth atmosphere। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन। दैट इज द नाइट्रोजन। गाइस अगर कहीं भी डाउट हो तो आप इसको प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए। द अर्थ लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू सेवरल लार्ज रिड्ज पीसेस आर कॉल्ड क्रस्ट, टेक्टोनिक प्लेट्स, कॉन्टिनेंट्स, बेसिन्स। तो अर्थ लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू सेवरल लार्ज रिड्ज पीसेस कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, अगला प्रश्न। अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ दैट इज 23.5 डिग्रीज। ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सी इज द साल्टिएस्ट बॉडी ऑफ वाटर ऑन अर्थ। सबसे ज़्यादा साल्टिएस्ट सी कौन सा है? हमारा डेड सी है। ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ अर्थ फ्रेश वाटर इज फाउंड इन रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स, अंडरग्राउंड एक्विफर्स। दैट इज ग्लेशियर एंड आइस कैप्स। ठीक है, अगला प्रश्न। which continent is the home to the world's largest desert। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका। अफ्रीका, सहारा डेजर्ट। गाइस अगर इतने क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ चीज़ों को। which of the following is the smallest ocean in the world। तो ये क्या है? आर्कटिक ओशन जो है स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। which atmospheric layer contain the most weather phenomena। तो ये ट्रोपोस्फीयर सबसे ज़्यादा वेदर फेनोमेना होता है। ठीक है। which
continent is known as the island continent, that is the Australia. Australia is known as the island continent. ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. व्हाट इज द नेम ऑफ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन? मैरियाना ट्रेंच. ठीक है, 11,000 मीटर के अप्रॉक्स में है. द बाउंड्री वेयर टू टेक्टोनिक प्लेट कोलाइड, ऐसी बाउंड्री जहाँ दो टेक्टोनिक प्लेट कोलाइड होती हैं, दैट इज कॉल्ड द कन्वर्जेंट बाउंड्री. ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. व्हिच कंटिनेंट इज द लार्जेस्ट बाय बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन? तो ये है एशिया. गाइज, इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेजर डोमेन ऑफ अर्थ में से आपको कुछ भी नहीं बचेगा. ठीक है, अगला प्रश्न. व्हिच ओशन करंट इज नोन एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट? तो अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट. ठीक है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ओशन करंट में गिनी जाती है. ठीक है, अगला प्रश्न. व्हिच कंटिनेंट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वोल्केनो? सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो कहाँ पे हैं? साउथ अमेरिका में. ठीक है, अगला प्रश्न. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू व्हिच कंटिनेंट? दैट इज द नॉर्थ अमेरिका. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नॉर्थ अमेरिका से पास होता है. ठीक है, इनमें से अगला प्रश्न देखते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मोस्ट अबेंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर? सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली, तो ऑब्वियस बात है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है. अगला प्रश्न देखते हैं. व्हिच कंटिनेंट इज इंटायरली विद इन द साउथर्न हेमिस्फीयर? साउथर्न हेमिस्फीयर में मतलब कि पूरा है वो है अंटार्कटिका. ठीक है, अगला. व्हिच ओशन हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी? इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन? दैट इज द अटलांटिक ओशन. अगला प्रश्न. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड? दैट इज द ग्रीनलैंड इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड. ठीक है, व्हिच कंटिनेंट इज नोन फॉर हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका. तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कंट्री हैं. ठीक है, अराउंड 54 कंट्रीज हैं. व्हाट इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट? ये है अर्थ क्रस्ट पर रहा है ऑक्सीजन पाई जाती है. ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. व्हिच माउंटेन रेंज सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया? यूरोप और एशिया को सेपरेट करने वाला यूराल माउंटेन. ठीक है, अगला प्रश्न. व्हिच कंटिनेंट इज द फ्लैटेस्ट इन टर्म ऑफ टोपोग्राफी? तो ऑस्ट्रेलिया इज फ्लैटेस्ट इन टर्म ऑफ टोपोग्राफी. ठीक है, फिर आएगा. व्हिच ओशन इज द वार्मेस्ट ऑन एवरेज? तो इंडियन ओशन जो है ऑन एवरेज देखोगे सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट है. ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. व्हिच कंटिनेंट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो यूरोप में क्या है? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है? यूरोप में है. अगला प्रश्न देखते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट? तो ये हमारी क्या हो गई? मेडिटेरियन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर? इसमें देखो यूरेशियन प्लेट टेक्टोनिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है. मेडिटेरियन प्लेट जो है ये मेजर टेक्टोनिक प्लेट नहीं है. ठीक है, छोटी सी है. पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. द अर्थ कोर इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ व्हिच टू एलिमेंट? तो आयरन और निकिल पाया जाता है भाई अर्थ के कोर में. ठीक है, दो कोर होती हैं, इनर कोर, आउटर कोर. ठीक है, व्हिच कंटिनेंट इज द कंसिडर्ड द ड्राइएस्ट? ड्राइएस्ट में क्या है? अंटार्कटिका. ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न. द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ व्हिच कंटिनेंट? तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? किसके कोस्ट पे है? ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे है, बंदरगाह पे. ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लैंडलॉक्ड? तो यहाँ पे मंगोलिया देखेंगे, ब्राज़ील, मंगोलिया, इंडिया, कनाडा, ये हो गई लैंडलॉक्ड. ठीक है, मंगोलिया. ठीक है, हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड एंजल फॉल्स इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री? एंजल फॉल कहाँ है? वेनेजुएला में है. ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं. व्हिच कंटिनेंट इज ऑफन रिफर्ड एज द न्यू वर्ल्ड? तो नॉर्थ अमेरिका इज ऑफन रिफर्ड एज द न्यू वर्ल्ड. ठीक है, अगला प्रश्न. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिड ओशन रिज? तो क्या है? मिड अटलांटिक रिज. ठीक है, मिड ओशन रिज यही है. ठीक है, अगला प्रश्न. अमेजन रिवर इज लोकेटेड इन व्हिच कंटिनेंट? दैट इज साउथ अमेरिका. गाइज, आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं. ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेंगे मेजर डोमेन ऑफ अर्थ में, आपको एनसीईआरटी कहीं नहीं टच करनी पड़ेगी दोबारा. इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन को एमसीक्यू फॉर्म में टच किया है.
Which of the following is the smallest continent by land area? That is the Australia is the smallest continent by land area. अगला प्रश्न देखते हैं, Which sea is largest enclosed inland body of water on earth? Caspian Sea is the largest enclosed inland body of water on earth. गाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. Which of the following river flows through the most country? Danube. ठीक है. अगला प्रश्न देखते हैं, Which of the following region is known as the roof of the world? Roof of the world क्या कहते हैं? तिब्बतियन प्लेटू. अगला प्रश्न, Which continent is entirely surrounded by oceans? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया. तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया, जो मतलब कि पूरा ओशन से सराउंडेड है. Which ocean is bounded by Asia on the north, Australia on the east, Africa on the west and Southern Ocean on the south? ये है अपना इंडियन ओशन. ठीक है. अगला प्रश्न, Which of the following is the longest river in Asia? तो यांगजे जो है लॉन्गेस्ट रिवर है अपने एशिया में. अगला प्रश्न देखते हैं, Which of the following is the primary factor that determine the Earth's climate zones? Latitude is the primary factor that determines Earth climate zone. गाइस समझ में आ रहा है ना? प्लीज़ अगर कहीं भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें. Which of the following mountain range is the youngest? हिमालयाज माउंटेन रेंज जो हमारी क्या है, यंगेस्ट है. ठीक है. अगला प्रश्न देखते हैं, Which of the following continent does not have any desert? कौन से कंटिनेंट में कोई डेजर्ट नहीं है? तो ये है यूरोप. यूरोप डोंट हैव एनी डेजर्ट. ठीक है. अगला प्रश्न देखते हैं, Which of the following continent has the most varied climatic zones? अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप. तो एशिया में जो है एशिया हैज द मोस्ट वेरिड क्लाइमेटिक जोन्स. अगला देखते हैं, which ocean is known for having deepest average depth? पैसिफिक ओशन में सबसे ज़्यादा एवरेज डेप्थ है, ये हम सबको पता है. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. Which of the following is a cold desert? सहारा, गोबी, अरेबियन, मोजाबी. तो गोबी डेजर्ट इज द कोल्ड डेजर्ट. ठीक है. बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ. Which of the following continent is located in all four hemisphere? भाई अफ्रीका, एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका. तो ये है अफ्रीका, सब में लोकेटेड है. ठीक है. बढ़ते हैं अगला, इसलिए वो बीच में पड़ जाता है ना. Which of the following country is entirely surrounded by साउथ अफ्रीका? तो ये है लिसोथो. लिसोथो जो है, लिसोथो, स्वाजिलैंड, बोट्सवाना, नामीबिया. तो ये लिसोथो है जो कम्प्लीटली सराउंडेड बाई साउथ अफ्रीका. अगला प्रश्न देखते हैं, Which of the following is the highest navigable lake in the world? लेक टिटिकाका. ठीक है. ये जहाँ सबसे ज़्यादा नेविगेबल लेक है. ठीक है. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. Which of the following is the world's largest coral reef system? ठीक है. तो ये है हमारा ग्रेट बैरियर रीफ जो है, लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है. गाइज मैं जल्दी इसलिए चल रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. Which of the following ocean has the most island? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक. तो पैसिफिक ओशन सबसे ज़्यादा आइलैंड है. ठीक है. अगला प्रश्न देखते हैं, Which of the following country is a part of both यूरोप एंड एशिया? रशिया. ठीक है. गाइज अगर ये पूरा आप पढ़ के जाएंगे तो आपको कहीं भी मेजर डोमेन ऑफ अर्थ को दोबारा छूने की ज़रूरत नहीं है. तो प्लीज़ इसको पूरा पढ़ के जाइए. द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासेस थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट? तो अफ्रीका में है. ठीक है. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. इसमें देखो यूरोप, एशिया, ये सारे ऑप्शंस में से ये अफ्रीका सही है. ठीक है. अगला प्रश्न, Which of the following seas is located between यूरोप एंड एशिया? मेडिटेरेनियन सी है, ये लोकेटेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया. ठीक है. अगला प्रश्न देखते हैं, Which of the following mountain range is longest in the world? longest in the world में क्या है? Andes is the longest mountain range in the world. ठीक है. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. Which of the following is the most populous city in the world? कैरो, लागोस, जोहान्सबर्ग, नैरोबी. मतलब सॉरी वर्ड मैंने बोल दिया, ये है अफ्रीका भाई. इसमें लागोस जो है सबसे मतलब कि पॉपुलर सिटी है. ठीक है. अगला प्रश्न, Which continent is a home to the world largest tropical rainforest? That is the South Africa. World largest tropical rainforest क्या है ये आप कमेंट में बताएंगे. Which of the following island is the most populous in world? जावा. ठीक है. जावा
जो आइलैंड जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलस है हमारे वर्ल्ड में, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है द सबसे ज़्यादा टाइम जोन भैया किसके पास है, वो है रसिया के पास, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सी इज नोन फॉर द बीइंग द लोवेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, तो डेड सी इज द लोवेस्ट पॉइंट है ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन फॉर हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वोल्केनो, तो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द फादर ऑफ वाटर्स, मिसिसिपी इज नोन एज द फादर ऑफ वाटर्स, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज द हाईएस्ट इन नॉर्थ अमेरिका, माउंट मैकिनले इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द नॉर्थ अमेरिका। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट हैज द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, तो अंटार्कटिका की पॉपुलेशन जो है स्मॉलेस्ट है, ठीक है। व्हिच ओशन इज कोल्डेस्ट ऑन एवरेज, तो आर्कटिक ओशन। गाइज आपको ये चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, रीजन क्या है कि उसके बाद ये कंफर्म हो जाता है कि कौन सा है, ठीक है। व्हिच कंटिनेंट इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ सिविलाइजेशन, तो एशिया कंटिनेंट इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ सिविलाइजेशन। अगला बढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सहारा डेजर्ट क्या है, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है वर्ल्ड में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय एरिया, तो रसिया। गाय जो पूरा चैप्टर जो है वो है एक्चुअली बहुत ज़्यादा वास्ट है उसका, इसलिए इतना लंबा वीडियो हो गया है और 100 क्वेश्चन मैंने इसलिए बना रखे हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू द मोस्ट पॉपुलस रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड, तो गंगा फ्लोज थ्रू द मोस्ट पॉपुलस रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट इज नोन फॉर द ग्रेट रिफ्ट वैली, तो ये अफ्रीका, ठीक है। अगला प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सी इज द लार्जेस्ट बाय सरफेस एरिया, तो साउथ चाइना सी क्या है, लार्जेस्ट है बाय सरफेस एरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज इंटायरली विद इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, तो ब्राज़ील इज इंटायरली विद इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अगला प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज द लार्जेस्ट बाय एरिया इन द मेडिटेरेनियन सी, सिसिली इज लार्जेस्ट बाय एरिया इन द मेडिटेरेनियन सी, जो सिसिली आइलैंड है हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, किस कंट्री सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, दैट इज द कनाडा, ठीक है। अगला प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया, तो वेटिकन सिटी जो है स्मॉलेस्ट कंट्री है बाय मीन्स ऑफ एरिया। अगला प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन यूरोप, वोल्गा रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन यूरोप। क्वेश्चन नंबर 92, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, दैट इज हिमालय, अपालाचियान माउंटेन एंड एंडस रॉकी माउंटेन, दैट इज अपलाचेन माउंटेन, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट इज द लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन डेंसिटी, एशिया इज लार्जेस्ट बाय द पॉपुलेशन डेंसिटी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव द मोस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इटली। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार किसी भी मतलब एग्जाम में इनसे सामना हो ही जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द गंगा डेल्टा, तो ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज द कोल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, दैट इज अंटार्कटिक डेजर्ट जो है कोल्डेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 97, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द शॉर्टेस्ट इन द वर्ल्ड, तो रो रिवर जो है वो शॉर्टेस्ट रिवर है वर्ल्ड में, ठीक है। अगला प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट इज लैंड ऑफ राइजिंग सन, एशिया, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज स्मॉलेस्ट बाय वॉल्यूम, दैट इज आर्कटिक ओशन इज स्मॉलेस्ट बाय वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द एशिया, तो हमारा गोबी डेजर्ट है लार्जेस्ट इन द एशिया है। गाइज अगर आपको पसंद आए हो क्वेश्चन तो प्लीज़ चैनल को जो है हमारे सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें
और लाइक करना ना भूलें, और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, जिससे काफ़ी जो है मतलब लोग इस तक पहुंच सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने अगले सेशन में।